मेरे लिए सोचते रहते हैं मेरी शादी के लिए कि कब तक ऐसा अकेली रहेगी, ऋषु बड़ी होगी तो ऋषु फिर चली जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी। फिर क्योंकि सामने वालों को भी एक अच्छी लाइफ पार्टनर चाहिए, वो भी मुझे जज कर लेगा 2 साल में कि मैं कैसी हूँ, अच्छी हूँ कि बुरी हूँ, उसके लिए सूटेबल हूँ कि नहीं हूँ, और मैं भी जज कर लूँगी। क्योंकि यहाँ पे मैं मेरी बातें नहीं, किसी और की बातें भी करने वाली हूँ, नहीं होती है। मेरे पापा जब भी फ़ोन करते हैं बस मेरे को समझाते रहते हैं। मेरी मम्मी जब भी यहाँ पे आती है, क्या होगा तेरा, कैसे तू हर चीज़ करेगी, रीशु को कैसे तू हर चीज़ करेगी। मुझे पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं किसी को यहाँ पे गलत जज नहीं कर रही हूँ कि वो अच्छा नहीं था कि जो भी था। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे बाल खोल के दिखा देते शताब्दी आपके हेयर कलर मतलब नहीं अच्छे लग रहे करके। तो देन मैं बोली था मैं कभी की नहीं हूँ, मेरे को करना था, एक शौक बोल सकते हो। तो ये हेयर कलर है, तो अब मैं इसे ब्लैक करने वाली हूँ। मतलब जो मेरा नेचुरल हेयर था वही कलर आ जाएगा। क्योंकि देखो अब तो मैं इसको काट नहीं सकती हूँ, क्योंकि बाल ना अंदर से नहीं है, मैं दिखा रही, देखो अंदर से पूरे काले हैं। उन्होंने भैया ने क्या किया, ऊपर ऊपर का शेड को कॉपर रेड, काफ़ी लोग कलर पूछते हैं तो ये कॉपर रेड कलर है। बालों को आप अगर स्ट्रेट करोगे या फिर आप अगर थोड़ा कर्ल करोगे तो बहुत सुंदर लगेगा। ये ऐसा है। तो जैसे वेस्टर्न वेयर हो गया या फिर इंडियन वेयर में साड़ी वाड़ी हो गया या फिर थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न हो गया, उसमें ये कलर, देन थोड़ा सा बाल में कुछ लू, मेरा क्या बाल हमेशा ऐसा गोल करके मैं ऐसे यहाँ पे रख देती हूँ, खोपा करके रख देती हूँ, तो उसमें क्या बालों का कलर समझ में नहीं आता। आप थोड़ा खोल के कुछ थोड़ा स्टाइल करेंगे बालों को तो देन ये कलर समझ में आता है। तो काफ़ी लोग यही बोलते हैं कि आपका जो पहले जो नेचुरल हेयर का कलर था वो है। वैसे तो मेरी मम्मी को तो पसंद नहीं आया, पापा को तो पसंद ही नहीं ये सब चीज़, बस एक शौक था। तो देखो अंदर अंदर पूरा ब्लैक है, उन्होंने पूरा बाल कलर नहीं किया, बस ये बाहर बाहर का नीचे नीचे का ये है। तो ये काला कलर का जो होता है ना, काली मेहंदी जो मेरी मम्मी लगाती है सफेद बाल छुपाने के लिए, वो कर दूंगी तो भी पूरा कलर कवर कर लेगा। तो देखती हूँ, मेरा बर्थडे को जाने दीजिए, उसके बाद करूँगी, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा भी लगता है। मतलब अब सबकी अपनी अलग अलग पसंद है ना, तो मुझे तो ठीक ही लग रहा है, चलो कोई इशू नहीं है। मैं कमेंट पढ़ रही थी, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आपका क्यूटनेस चला गया, आपका आप जो इनोसेंस है वो लुक आपका चला गया है। तो कोई बात नहीं, हर चीज़ ज़िंदगी में ट्राई करना चाहिए। तो कलर वैसे सही, एकदम से ख़राब भी नहीं लग रहा है। अब मेहंदी भी लगाऊंगी बालों में, क्योंकि सफ़ेद बाल दिखना स्टाइल, देखो सफ़ेद बाल दिख रहे हैं तो मेहंदी भी लगाना है मेरे को। हाँ, मैं ये बोल रही थी, अभी आप लोगों को पता होगा, अभी हमारा जो नया चैनल है उसकी शूट के लिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब बहुत शूट कर रहे, टाइम की कमी के कारण प्रॉपर तरीके से BTS नहीं ला पा रही हूँ, या फिर कहे तो ब्लॉग भी नहीं ला पा रही हूँ, रिएक्शन वीडियो और बनी है नहीं ला पा रही हूँ, क्योंकि काम बहुत सारे, बिजनेस भी देखना पड़ता है, वीडियो एडिट भी कर रही हूँ और रीशु को पढ़ाती भी हूँ सुबह शाम। मेरा सबसे मेन काम अभी उसका पढ़ाई लिखाई, फिर देन सब चीज़ें रहती है। तो उसका एग्ज़ाम्स थे अभी 3-4 दिन तक कंटिन्यू उसको मैं पढ़ाई हूँ, अभी एग्ज़ाम्स उसके सारे बहुत अच्छे गए हैं। तो अब मैं थोड़ा फ्री हुई, अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे आप लोगों को पता होगा, मैं आप लोगों को बताई थी कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले आप लोगों को बताई थी मैं, 15-20 दिन से ज़्यादा हो गया शायद, कि है कुछ, मतलब पापा मम्मी हमेशा मेरे लिए सोचते रहते हैं मेरी शादी के लिए, कि कब तक ऐसा अकेली रहेगी, ऋषु बड़ी होगी तो ऋषु फिर चली जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी। फिर हम लोग कब तक है। देखिए पेरेंट्स का जो चिंतन है वो स्वाभाविक है, उसको आप बदल नहीं सकते। और मेरी वीडियो देखने वाले काफ़ी लोग, सबका अपना अलग अलग माइंडसेट है, सब अपना अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग वे से सोचते हैं, है ना। कोई सोचता शादी कर लो, कोई सोचता मत करो, मगर डिसीज़न एंड में मुझे ही लेना है। तो मैं जैसे बोली थी कि मैं ले चुकी हूँ ले चुकी थी, तो उनके रहते ही कैसे बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने हाँ तो बोल दिया था। फिर देन ऐसा जब सिचुएशन मेरे सामने बना तो मतलब मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा था मैं आप लोग को बताऊंगी, मैं आप लोग को बता भी नहीं पा रही थी। तो जैसे आप लोग को बताई थी कि मैं अगर ऐसा कोई मुझे पसंद आता है, देन अगर ऐसा होता है तो फिर मैं 1-2 साल देखूंगी, डेट करूंगी कि हाँ ऐसा है करके, कोई डेट वगैरह कर रही हूँ, देख रही हूँ कैसा है क्या नहीं है। क्योंकि ये मेरा और मेरी बेटी दोनों का सवाल है। क्योंकि देखो घर में अगर एक बेटा होता है ना तो माँ उतना सोचती नहीं है, बेटी है तो बेटी के लिए हर माँ को सोचना पड़ता है अलग तरीके से, है ना।
क्योंकि आप जान रहे हो अभी का जो सिचुएशन है, समय बहुत ज़्यादा अपर लेवल का चल रहा है। कहाँ पे क्या हो रहा है, कब क्या हो जा रहा है, किसके साथ क्या हो जा रहा है, कोई भरोसा नहीं है। और हाँ, और एक चीज़ है, मैं डायरेक्टली तो मैं आप पे बता नहीं सकती सारा चीज़, आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं मेरी बातें नहीं, किसी और की बातें भी करने वाली हूँ। तो डायरेक्टली बोलना ऐसा सही नहीं है, क्योंकि देखो हर किसी का चॉइस, हर किसी का सोचने समझने की शक्ति, हर किसी का ऑरा अलग होता है। हाँ, हम मिले थे एक फैमिली से। देन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था, मैं बेमन से गई थी। बेमन से गई थी जब वहाँ गई तो मतलब मेरा ऑरा जो घर में था ना, एकदम नेगेटिव वाली या फिर नहीं तो नहीं वाली, तो मैं वो ऑरा लेके वहाँ पे गई हुई थी। और देन टिल एंड जब तक हम लोग वहाँ पे थे तब तक मेरा ऑरा वैसे ही था। तो मैं एक बार ऐसा देख रही हूँ, ऐसा देख रही हूँ, ऐसा देख रही हूँ, फिर मतलब बोलते हैं कि आपको अगर अंदर से कोई चीज़ की इच्छा होती है ना, तो उस चीज़ को करने की उत्सुकता अलग होती है। उस चीज़ को आप गए हो, उस फ्लो में बहने की एक जो ढूंढ रहता है वो भी अलग होता है। तो मेरा ऐसा था नहीं करके, तो मैं मतलब कैसे आप लोगों को बताऊँ, मतलब मैं इंटरेस्ट ले ही नहीं रही था। तो गई वहाँ पे, तो एक ऐसे नज़र पड़ता है, तो नज़र पड़ने के बाद मतलब मुझे पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं किसी को यहाँ पे गलत जज नहीं कर रही हूँ कि वो अच्छा नहीं था कि जो भी था। मतलब मैं वहाँ गई ना, मतलब बस मुझे ऐसा लगा बस चले घर चले, घर चले, घर चले। फिर बोली मतलब मेरे बड़े बुजुर्गों को, चलो, मैं मतलब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा ऐसा करके। फिर देन क्योंकि मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी, मैं नहीं कर पा रही हूँ। फिर मुझे समझ में आया, जब मैं वहाँ से घर में आई, मैं बोल दी अपने पापा मम्मी को कि मैं जिसको नहीं जानती, जिसको नहीं पहचानती, प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी मत सोचना। क्योंकि देखो आप लोग की खुशी के लिए तो मैंने कर लिया, बट नहीं, मैं किसी अननोन, किसी अजनबी से मैं अपना तालमेल बिठा ही नहीं पाऊँगी। किसी अननोन, किसी अजनबी से मैं कनेक्टेड हो ही नहीं पाऊँगी, है ना? क्योंकि मतलब स्वाभाविक सी बात है, जिसको मैं जान नहीं रही, पहचान नहीं रही, जिसको मैं जानती भी नहीं, कुछ भी नहीं जानती, इवन मैं कैसे हर चीज़, मेरी बेटी का हर चीज़, हम कैसे एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। फिर मैं समझ गई, मैं उस दिन अपने आप को समझी कि नहीं, मैं किसी अननोन से तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। फिर उनको बैठाई, मैं बोली देखो, अगर मेरे पहचान में, मेरी जान पहचान में, क्योंकि मैं आप लोगों को बात बता रही हूँ, आज बता देती हूँ, मेरे पहचान में मेरे ऐसे काफ़ी लोग हैं, वो मेरे उस साइड के नहीं है, मेरे उस साइड में, तो मेरे मायके साइड के नहीं है। तो मतलब कहीं के भी हो, कहीं के भी हो, तो उन्होंने वो मेरे से जताए थे शादी करने का। तो मैं उस वक्त मैं बोली नहीं यार, ये मेरे से नहीं होगा करके। फिर देन है काफ़ी सारे मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जिनको मैं जानती हूँ, उनके फैमिली में सबको जानती हूँ। तो उन्होंने अपने फैमिली में किसी भैया के लिए भी मुझे अप्रोच किया था, तो मैंने उनको मना कर दिया था। तो अब जब मम्मी पापा की बात सुन रही हूँ और देन जब यहाँ तक पहुँची हूँ, तो फिर एक बार हो गया, मैं अननोन से तो मैं दूर हट गई, लेकिन अब यही बोलूँगी कि नहीं, चलो कोई नोन हुआ कि नहीं, चलो उसको जान रही हूँ, पहचान रही हूँ, देन तो क्या थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है कि डिसीजन, सिचुएशन, सारा चीज़ देख के ही मैं आगे कुछ लूँगी। और ये तो पूरा क्रॉस हो गया कि मैं जिसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, अब मैं नहीं सोचूंगी, बिल्कुल भी नहीं। बट हाँ, मेरे को बहुत टाइम लगेगा। किसी के जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। मेरे पापा जब भी फ़ोन करते हैं, बस मेरे को समझाते रहते हैं। मेरी मम्मी जब भी यहाँ पे आती है, क्या होगा तेरा, कैसे तू हर चीज़ करेगी, रीशु को कैसे तू हर चीज़ करेगी। किसी का सपोर्ट होना ज़रूरी है, चाहे वो मेंटली ही क्यों ना हो, है ना? तो मम्मी पापा जब भी पापा फ़ोन में बात करते तो यही बोलते, मम्मी यहाँ आते, मम्मी यहाँ पे थी, रोज़ यही बात करती थी, यही बात, कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे, तेरे को लेकर टेंशन होता है। मतलब उनको देख देख के तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरे कारण बीमार ना पड़ रहे हो। मम्मी, आप लोग को पता है, मम्मी बीमार पड़ गई, पापा तो पहले से बीमार है। अब उनके पास बचा कौन टेंशन लेने के लिए, मैं अकेली। अब उनको ऐसा है कि बस मेरा घर बच जाए, मेरा सब ठीक हो जाए, यही दिन भर सोचते रहते हैं। और मैं क्या सोचती रहती हूँ, कैसे कमाना है, कैसा पैसा अर्न करना है, कैसा घर का ईएमआई हर महीने, मैं यही सोचती हूँ। मेरे दिमाग में पैसे कैसे अर्न करना है, इसके अलावा कोई बात ही नहीं आती है, सच में नहीं आती है। क्योंकि मेरे को हर महीने घर का ईएमआई देना होता है, 24,000 कैसे भी करके मेरे को साइड करना ही है।
भले मेरा घर का राशन जले, चावल जले, खाना जले या ना जले, फिर बिजनेस का कपड़ा लाऊं या ना लाऊं, लेकिन मेरे को ये 24,000 मेरे को रखना ही है हर महीने, मेरे को घर का पैसा देना है करके। तो भी वैकेंसी वगैरह बहुत सारी निकली है। आप लोग हमेशा बोलते इतने पढ़े लिखे हो, डालते नहीं। मैं अपने तरफ से अंदर अंदर हर चीज़ करती हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं यूट्यूब वीडियो ही बस बना रही हूँ, मैं यूट्यूब वीडियो भी बनाती हूँ, मैं बिजनेस भी करती हूँ। और हमारे सीजी में वैकेंसियाँ बहुत कम निकलती है, लेकिन हाँ अभी निकली है बहुत सारी, तो मैंने कुछ कुछ वैकेंसी डाला हुआ है। अब देते हैं आगे, भगवान की मर्जी, अगर किस्मत में होगा तो होगा। लेकिन मैं, काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि आप पढ़ाई करो, जॉब की तैयारी करो। एक बात बताओ, मैं अगर पढ़ाई करती हूँ, मैं अगर जॉब की तैयारी करती हूँ, मैं अगर बाहर कोई जॉब करने भी जाती हूँ, चलो आप लोग की बात मान लेती हूँ, मैं कोई बाहर जॉब करने जाती भी हूँ अभी प्राइवेट जॉब, तो मेरे को 15,000 से ज़्यादा मेरे को मिलेगा नहीं। तो 15,000 में मैं महीने का किस्त घर का कैसे दूँ बताओ, किस तरीके से दूँ? मेरी बेटी स्कूल जा रही है, मेरी बेटी का खर्चा है, मेरा खर्चा है, घर का खर्चा है, राशन पानी, बिजली बिल, घर का ईएमआई, सारा कुछ मिला मिला के बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। कम से कम 30 से 35,000, मैंने तो कम बोली, मैंने 40,000 मेरा महीने का, हर महीने का खर्चा रहता ही है। ऊपर से मैं भी बिजनेस कर रही हूँ, तो बिजनेस का कपड़ा भी मुझे लाना पड़ता है। तो काफ़ी लोग यही बोलते हैं मुझे, आप यूट्यूब के पीछे क्यों पड़े हुए हो, यूट्यूब कभी अगर बंद हो गया फिर आप कैसे करोगे, कैसे मैनेज करोगे? यूट्यूब कभी बंद हो गया कैसे करूँगी करके तो कपड़े का बिजनेस शुरू की ना मैं। मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है जिसमें लगभग लगभग 1000 लोग जुड़े हुए हैं जो मेरे से कपड़े बाई करते हैं। इन फ्यूचर कभी अगर व्हाट्सअप सॉरी मतलब यूट्यूब बंद हो जाता है, तो देन मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ से लोग कपड़े बाई करते हैं, मैं उनसे कनेक्ट हो जाऊंगी। वहाँ पे एक टेलीग्राम ग्रुप बना लूंगी जहाँ पे मैं कपड़े का वीडियोस, कपड़े का फोटोज वगैरह डालूंगी, वहाँ से आप लोग कपड़े बाई कर सकेंगे। और यूट्यूब कभी बंद होगा नहीं। और मैंने यूट्यूब पे अभी नया चैनल शुरू किया रिएक्शन वाला, ताकि वो वायरल हो जाए। उसमें से कुछ देखो, मैं एकदम सिंपल सा फंडा है, बहुत से यूट्यूबर है जो करोड़ रुपए कमा चुके फिर देन फिर भी काम कर रहे हैं। हमारा अर्न करोड़ में, हमारा अर्न हज़ारों में होता है यूट्यूब में, बहुत कम यूट्यूब में अर्न होता है। इसलिए हमने रिएक्शन वीडियो खोला है ताकि कुछ व्यूज़ अच्छे आए, वायरल हो जाए, ताकि हम भी पैसे कमाएं। मैं प्रीति हम दोनों चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे, अच्छी शिक्षा दे, अच्छे स्कूल में डाले, सब चीज़ें अच्छी हो ज़िंदगी में। कौन खुश रहना नहीं चाहता बताओ? आप भी अपनी भलाई के लिए सोचते हो कि आप खुश रहें, आपके परिवार खुश रहे, आपके बच्चे खुश रहे। मैं भी सोचती हूँ मेरी भलाई के लिए, मैं भी खुश रहना चाहती हूँ, मुझे भी हक है खुश रहने का। बस ये कि मैं जैसे बोली, मेरी रिशु का जो पर्सनल चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूँगी कभी, क्योंकि मैंने रिशु पापा को मिस करते करके एक बार डाला था। तो पापा को जब पहचानती नहीं, पापा को जब जानती नहीं है, तो पापा को मिस कैसे करेगी? भैया वो स्कूल जाने लगी है, सबके पापा छोड़ने आते हैं, बच्चा कैसे नहीं समझेगा कि माँ और बाप क्या होते हैं? आसपास सबके पापा, उसके पापा नहीं है, तो वो समझेगी नहीं कि मम्मा सबके पापा है, मेरे पापा क्यों नहीं है? तो बड़ी हो गई है वो अभी हो। आजकल के बच्चे पता है इतना समझते जितना हम 10 साल के एज में भी हम नहीं समझते थे। तो वो बोलती है मेरे को, मम्मा मेरे पापा कहाँ है? मैं उसको ही बोलती पापा बाहर काम करते हैं। तो अब क्या बोलूँ बताओ? इसलिए मैं सब बात इशू के साथ मेरा जो होता कन्वर्सेशन मैं यूट्यूब पर नहीं डालती, क्योंकि समझने वाले लोग सिर्फ 1% है और नहीं समझने वाले लोग 99% है। आप ही सिखाती हो पापा के बारे में, आप ही बताती हो पापा के बारे में, वरना बच्चा पापा कैसे जानेगा? मैं समाज में नहीं रहती, मैं क्या जंगल में रहती हूँ मेरी बेटी को लेके अकेले, कि उसको बस इतना पता है कि एक माँ ही होती है। स्कूल जाती है, स्कूल में फादर्स नेम, मदर्स नेम सिखाया जाता है ना? फिर ग्रैंडपा क्या होता है, ग्रैंड माँ क्या होता है, ये बताया जाता है स्कूल में। सबके पापा छोड़ने आते हैं। उसकी एक फ्रेंड बनी है अनन्या, अन्ना पता नहीं क्या बोलती, मेरी फ्रेंड है मम्मा, अन्ना नाम है, तो उसके पापा उसको रोज छोड़ने आते हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे को बोलती रहती है वो, बट मैं यहाँ शेयर नहीं करती। मैं बोली मैं शेयर नहीं करूँगी तो करती भी नहीं हूँ। तो है बहुत सारी चीज़ें। तो मैं सब चीज़ों को देख के सोच के मैंने डिसीज़न लिया था कि नहीं चलो कोई इशू नहीं है, करेंगे। बट हाँ, मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूँगी चीज़ें, क्योंकि नज़र बहुत लगती है। इस मैटर में मैं आप लोग से बात आगे और ज़रूर करूँगी। इसलिए मैं देखो आप लोग से कितना दिन बाद बोली ना, 15-20 दिन बाद मैं शेयर कर रही हूँ। मेरे को मौका ही नहीं मिला कि मैं आप लोग से शेयर करूँ। हाँ ऐसा आया था, फैमिली मिली थी, मैं गई थी, मुझे नहीं अच्छा लगा। वो बेसिकली बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे नेचर के रहे होंगे देन, बट मेरा नज़र उठा ही नहीं, मैं देखी ही नहीं, मेरे को अच्छा ही फील नहीं हो रहा था। तो देन मैं फिर वहाँ से वापस आ गई।
तो पापा मम्मी क्या बात की, क्या हुआ, उन्होंने क्या बोला, मैं वो भी नहीं पूछी। बस सब क्रॉस हो गया। बस हाँ, अब अगर कोई ऐसा होता है कि जिसको जान रही हूँ, पहचान रही हूँ, चीज़ें हैं, तो देन थोड़ा और टाइम दूँगी। 1 साल, 2 साल, जिसको मेरे साथ रहना होगा, जो रहना चाहेगा, वो 1 साल, 2 साल ऑलमोस्ट ले लेगा। क्योंकि जब वो अब तक शादी, क्योंकि मैं खुद अभी 34-35 साल की हो गई हूँ, जो और वो जब तक अब तक शादी नहीं किया है, या फिर अगर पहले कर भी चुका होगा, अगर डिवोर्स भी रहा, जो भी रहा, है ना? तो अगर जो भी चीज़ें मैटर रहेगी, तो वेट तो उतना कर ही लेगा वो 2 साल तक, तो कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि सामने वाले को भी एक अच्छी लाइफ पार्टनर चाहिए, वो भी मुझे जज कर लेगा 2 साल में कि मैं कैसी हूँ, अच्छी हूँ कि बुरी हूँ, उसके लिए सुइटेबल हूँ कि नहीं हूँ। और मैं भी जज कर लूँगी कि मेरी बेटी के लिए सही है कि नहीं है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा वही रहेगा कि मेरे बच्चे को प्यार करता है कि नहीं करता। उसके बाद दिन आगे का देख लेंगे। बस यही मुझे बोलना था। ज़्यादा क्लियर तरीके से बोली नहीं हूँ, थोड़ा दबा दबा के अंदर रख रख के बोली हूँ, क्योंकि इतना क्लियर तरीके से बोलना भी सही नहीं है यहाँ पे, है ना? इसलिए चलिए भी आप सभी को बाय बाय।